हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट का लेक्चर नंबर 2। इसके अंदर बात करेंगे हम इक्वेशन की बात, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, यानी कि जिसमें एक से ज़्यादा इक्वेशंस का नाम सिस्टम होता है। और इक्वेशन के क्वेश्चन मैट्रिसेस में भी कहो या डिटर्मिनेंट, किसी भी मेथड से कर सकते हो जो तुम्हें अच्छा लगता है, मगर सबसे आसान मेथड होता है डिटर्मिनेंट का। तो एक सलाह दी जाती है, जब भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन कोई भी तुम्हें दिखाई देता है मैट्रिसेस या डिटर्मिनेंट इक्वेशन का सोल्व करना है, तो तुम्हें हमेशा डिटर्मिनेंट से सोल्व करना चाहिए। तो पहले स्टार्ट करने जा रहा हूं मैं इसमें सिस्टम ऑफ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन। सिस्टम ऑफ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस। सिस्टम जिसमें एक से ज़्यादा इक्वेशंस का नाम सिस्टम होता है, लीनियर जिनकी डिग्री 1 हो। कैसे होमोजीनियस किसे कहते हैं? जैसे मेरे पास इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू 0। दूसरा है a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू 0। तीसरा a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू 0। ध्यान से देखिए, तीनों इक्वेशन की राइट हैंड साइड 0 है। 3 इक्वेशन है और 3 इनके अंदर अननोन है x y z। ऐसी इक्वेशन को कहते हैं होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन। एक नाम होता है इसके अंदर डेल्टा। डेल्टा का मतलब जिसके अंदर डिटर्मिनेंट के अंदर x y z के कोफिशिएंट होते हैं, a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3। ये कंडीशन है। अब इन इक्वेशन की 2 टाइप होते हैं। टाइप कैसे कैसे होते हैं देखिए। अगर डेल्टा 0 नहीं है या डेल्टा 0 है, 2 बातें हैं। अगर डेल्टा 0 नहीं तो बोलते हैं ना ट्रिवियल सॉल्यूशन। ट्रिवियल सॉल्यूशन, ट्रिवियल सॉल्यूशन के अंदर x y z तीनों 0 होते हैं। अगर डेल्टा 0 नहीं है तो बोलेंगे ट्रिवियल सॉल्यूशन। अगर डेल्टा 0 है तो बोलेंगे इसे नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। नॉन ट्रिवियल के कंपटीशन में बहुत क्वेश्चन आते हैं। नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। फिर देख लीजिए, अगर डेल्टा 0 नहीं है तो ट्रिवियल सॉल्यूशन, डेल्टा 0 तो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। यहां पर क्या होता है, यहां तीनों 0, एक्स वाई जेड आर ऑल नॉट इक्वल टू 0। यहां पर सभी 0 नहीं होंगे, ऑल नॉट इक्वल टू 0। एंड इसके अंदर क्या होगा, या तो होगा नो सॉल्यूशन एंड या होता है इसके अंदर क्या, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। 2 बातें हैं इसके अंदर, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। 2 चीज इसके अंदर आती है नॉन ट्रिवियल के अंदर, नो सॉल्यूशन एंड इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और ट्रिवियल सॉल्यूशन के अंदर एक्स वाई जेड अगर कहे नॉन जीरो सॉल्यूशन, नॉन जीरो सॉल्यूशन कहता है तो इसका मतलब नॉन ट्रिवियल की तरफ उसका इशारा है। तो हम फटाफट क्या करेंगे, डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0 इसके अंदर करेंगे। डेल्टा इज ट्रिवियल के अंदर नॉन ट्रिवियल, डेल्टा इज इक्वल टू 0 करके वैल्यू निकाल के क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करेंगे। तो चलिए पहले इसके क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन ये आता है, इफ द ट्रिवियल सॉल्यूशन, पहले बोला ट्रिवियल सॉल्यूशन इज द ओनली सॉल्यूशन बाई x0 y0 z0 ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, देन द सेट ऑफ। तो इसने कहा डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0, ये बोला इसने। तो डेल्टा क्या है जी, तीनों के कोफिशिएंट इज नॉट इक्वल टू 0। रखिए जी, 1 माइनस के 1 के 3 माइनस के 3 1 माइनस 1। अब सिंप्लीफाई करते हैं जी, 1 माइनस 3। एक्सपेंड कर रहे, कुछ नहीं कर रहे, कोई दिमाग का काम नहीं कर रहे इसके अंदर, केवल सिंपल जैसे स्कूल में करते थे एक्सपेंड। माइनस के प्लस 3k प्लस 1, नॉर्मल एक्सपेंड कर रहे हैं, k माइनस 9। किसी भी मेथड से सोल्व कर सकते हो, मैंने कंडीशन मेथड अलग अलग बताए थे, तुम्हें ध्यान होगा। 2k स्क्वायर प्लस 2k माइनस 12 इज नॉट इक्वल टू 0। 2 से डिवाइड, k स्क्वायर प्लस k माइनस 6 इज नॉट इक्वल टू 0। k प्लस 3 k माइनस 2 इज नॉट इक्वल टू 0। इट इज implies that k is not equal to -3 and 2, hence k belongs to real number except
एक्सेप्ट क्या क्या होगा, ये दोनों एक्सेप्ट होंगे इसके अंदर, -3 एंड 2। तो कौन सा आंसर आता है जिसके अंदर, ये आता है जी बी आंसर। ये था JMN 2011, बेसिक क्वेश्चन आता है, बस मीनिंग को क्लियर करते चले जाइए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज नॉन ट्रिवियल, साफ बोला इसने 2016 में, हैज नॉन ट्रिवियल, तो कुछ नहीं करना, डेल्टा इज इक्वल टू 0 रखना है, बस कोई दिमाग का काम नहीं, जैसा बोलता जाए वैसे ट्राई करते जाओ बस। डेल्टा इज इक्वल टू 0, 1 लैम्डा -1 लैम्डा -1 -1 1 1 माइनस लैम्डा, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 1 लैम्डा प्लस 1 माइनस लैम्डा, एक्सपेंड कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे बिल्कुल भी, माइनस लैम्डा स्क्वायर प्लस 1 -1 इंटू लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। जरा देखिए दोनों कैंसिल आउट हो जाते हैं आपस में, तो क्या बचता है जी, लैम्डा इंटू लैम्डा -1 इंटू लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो लैम्डा की वैल्यूज क्या क्या आती हैं, 0 1 -1, एग्जैक्टली 3 वैल्यूज ऑफ लैम्डा। तो आंसर आ जाता है इसका डी, एग्जैक्टली 3 वैल्यूज। या तो नॉन ट्रिवियल अपना खुद बोलेगा, बस फटाफट लगा दीजिए, क्वेश्चन जरूर आता है इसका। अब आते हैं, द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज नॉन जीरो सॉल्यूशन। नॉन जीरो मतलब ये होमोजीनियस है, नॉन जीरो, सभी इसके एक्स वाई जेड की वैल्यूज जीरो नहीं है, तो इसका मतलब कैसा होगा, ये भी होगा इसके अंदर नॉन ट्रिवियल। तो पहले लगाएंगे डेल्टा इज इक्वल टू 0, इट इज इंप्लाइज दैट डेल्टा इज इक्वल टू 0 रखने जा रहे हैं, डेल्टा 0 रखते हैं, तो 1 के 3, पहले सिंप्लीफाई एक्सपेंड करके करेंगे, 3 के -2 2 4 -3 इज इक्वल टू 0, इट इज इंप्लाइज दैट 1 -3 के प्लस 8 माइनस के, केवल एक्सपेंड कर रहे हैं, -5 आएगा सिंप्लीफाई होकर, प्लस 3 12 -2 के इज इक्वल टू 0, इट इज इंप्लाइज दैट के की वैल्यू निकाल लेते हैं, -4 के प्लस 44 इक्वल टू 0, के आ जाता है 11। अब क्या कहना चाह रहा है, एक तो के की वैल्यू है, ये कहता है हैज नॉन सॉल्यूशन, इनका रेशियो पूछा गया है, यानी कि तुम्हें एक्स वाई जेड की वैल्यू चाहिए, इसका मतलब ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन की तरफ इशारा कर रहा है क्वेश्चन। यहाँ पर ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन की बात करने जा रहा है, तो हम पहले इसके अंदर क्या करते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन की अगर बात भी कर रहा है तो हमें यहाँ पर पहले के की वैल्यू रख देना चाहिए। तो पहले फर्स्ट के अंदर x प्लस 11y प्लस 3z, ध्यान से देखो ऐसे क्वेश्चन कैसे, इक्वेशन नंबर 1। अब सेकंड में रखिए 3x प्लस 11y माइनस 2z इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2, और 2x प्लस 4y माइनस 3z इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 3। अब इन दोनों में तुम्हें क्या काम करना है, जरा देखिए ध्यान से। पहले एक काम करते हैं, 1 में 3 को ऐड कर लेते हैं। जब 1 में 3 को ऐड करते हैं तो क्या आता है, 3x प्लस 15y, 3x प्लस 15y इक्वल टू 0। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पर x इज इक्वल टू -5y। एक तो मेरे पास x की वैल्यू y के टर्म में बिल्कुल सही है, क्योंकि नीचे y स्क्वायर है। अब z की वैल्यू y के टर्म में लाए फ्रॉम 2, इक्वेशन 2 में x की वैल्यू पुट कर दीजिए, -15y प्लस 11y माइनस 2z इक्वल टू 0। तो बताइए z की वैल्यू क्या आती है इसके अंदर, z की वैल्यू आती है -2y। तो बस अब कंडीशन क्या चाहिए मुझे, चाहिए x z, ऐसा भी क्वेश्चन पेपर देख लीजिए 18 में आया क्वेश्चन, एक्स जेड अपॉन वाई स्क्वायर, ये आता है 10। तो आंसर आ गया हमारे पास बी। तो मैंने बताया क्वेश्चन होमोजीनियस में क्वेश्चन एक तो आएगा ट्रिवियल, एक आएगा नॉन ट्रिवियल। नॉन ट्रिवियल में या तो नो सॉल्यूशन या इनफाइनाइट, तो ये इनफाइनाइट वाला केस आ गया इसके अंदर। अब लेते हैं हम दूसरे टाइप की इक्वेशन जिसका नाम है सिस्टम ऑफ, अभी तो हमने बात की थी होमोजीनियस, आप करेंगे नॉन होमोजीनियस। सिस्टम ऑफ नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस। इक्वेशन का क्वेश्चन जरूर आता है, ध्यान रखना एक बात।
इसलिए मैं बहुत आराम से बता, चाहे मैट्रिसेस में पेपर कुछ भी समझ लीजिए, उसमें लिखा नहीं आएगा मैट्रिसेस से करना है, डिटरमिनेंट से करना है। इक्वेशन के क्वेश्चन को हमेशा डिटरमिनेंट से करना। सिस्टम ऑफ नॉन होमोजीनियस, जिनकी राइट हैंड साइड जीरो ना हो, ऐसा a1x b1y प्लस c1z। मैं दो तरीके की बातें करूंगा इसके अंदर, d1, दो तरह की बातें कैसी, एक तो मैं यहां पर 3 अननोन लेकर चल रहा हूं, एक अभी मैं 2 अननोन की बात भी करूंगा। 2 अननोन के भी क्वेश्चन बहुत आते हैं और 2 अननोन के क्वेश्चन को फटाफट करने की टेक्निक बताता हूं। पहले मैं 3 अननोन की बात कर रहा हूं। d3 पहले एक बात करेंगे यहां पे, एटलीस्ट वन ऑफ d1 d2 d3 इज नॉट इक्वल टू, तीनों में से कम एक जीरो नहीं होना चाहिए। एटलीस्ट वन ऑफ d1 d2 d3 इज नॉट इक्वल टू, जो रूल का नाम है क्रैमर रूल। तो रूल, क्रैमर रूल से हम सोल्व करने जा रहे हैं। क्रैमर रूल क्या होता है, एक का नाम तो है डेल्टा। डेल्टा का मतलब है इस इक्वेशन के a1 b1 c1 xyz के कोएफिशिएंट a2 b2 c2 a3 b3 c3। डेल्टा 1 का मतलब है फर्स्ट कॉलम को राइट हैंड साइड से रिप्लेस कर दीजिए, यानी कि d1 d2 d3 डेल्टा के पहले कॉलम को रिप्लेस करो राइट हैंड साइड से, b1 b2 b3, और यह है c1 c2 c3 ने याद कर लीजिए, क्वेश्चन बचेगा नहीं पेपर में चाहे कुछ भी हो जाए। डेल्टा 2, आप डेल्टा के सेकंड कॉलम को राइट हैंड साइड से रिप्लेस कर दीजिए, राइट हैंड साइड d1 d2 d3, और ये था a1 a2 a3, ये था c1 c2 c3। एक चीज़ और बचती है जी, डेल्टा 3। अब थर्ड कॉलम को इससे रिप्लेस कर दीजिए, किससे, d1 d2 d3 से, d1 d2 d3 से a1 a2 a3। जब एडवांस के अंदर पैराग्राफ वगैरह वो भी सब इससे सोल्व करना, बहुत जल्दी सोल्व हो जाते हैं पैराग्राफ। ये आ गया मेरे पास। क्रैमर रूल के अंदर डेल्टा, एक होता है डेल्टा 1, डेल्टा के फर्स्ट कॉलम को रिप्लेस करो राइट हैंड साइड से, d1 d2 d3 डेल्टा 1। डेल्टा 2 में सेकंड कॉलम को रिप्लेस करो, डेल्टा 3 में थर्ड कॉलम को रिप्लेस करिएगा। 3 कंडीशन है। अब इसके अंदर क्या कंडीशन होती है, अब केसेस आएंगे अलग अलग। पहली कंडीशन, अगर डेल्टा 0 नहीं है तो नाम क्या होता है इसका, इसका नाम होता है कंसिस्टेंट। बात समझ लो, कंसिस्टेंट का मतलब उसका सॉल्यूशन होना चाहिए, चाहे कितने भी सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन जरूर होने चाहिए, नाम है कंसिस्टेंट। इसका मतलब है यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक, केवल एक अकेला यूनिक सॉल्यूशन। एक x की वैल्यू आएगी, एक y की वैल्यू, एक z की वैल्यू, यूनिक सॉल्यूशन। तो यूनिक में x होता है डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा, y होता है डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा, और z होता है डेल्टा 3 अपॉन डेल्टा। ये कंडीशन होती है, x डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा, y डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा, z डेल्टा 3 अपॉन डेल्टा। यूनिक सॉल्यूशन, 3 तरह के सॉल्यूशन होते हैं, या तो यूनिक सॉल्यूशन, या नो सॉल्यूशन, या इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अब बात करने जा रहा हूं मैं, अगर नो सॉल्यूशन की बात कही फिर क्या होगा। नो सॉल्यूशन ये कहलाएगा इनकंसिस्टेंट। नो सॉल्यूशन में इनकंसिस्टेंट क्या होता है, जिसमें डेल्टा इज इक्वल टू 0 एंड एट लीस्ट वन ऑफ डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 इज नॉट इक्वल टू 0। डेल्टा तो 0 होना चाहिए मगर कम से कम एक 0 नहीं होना। एटलीस्ट वन ऑफ डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 इज नॉट इक्वल टू 0। एक होता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन 3 बातें हैं केवल, या तो एक सॉल्यूशन होता है या सॉल्यूशन होता नहीं, ये सीधे इनफाइनाइट। इसका नाम भी कंसिस्टेंट। क्यों है कंसिस्टेंट, क्योंकि सॉल्यूशन तो है, कितने भी सॉल्यूशन है कंसिस्टेंट। यहां पर सब 0 होते हैं, डेल्टा, डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 ऑल आर 0। ये तो मैंने बताई 3 अननोन की बात। इफ 2 अननोन, अगर 2 अननोन है, जैसे x एंड y की बात करें तो इसमें पहला नाम आएगा, 2 अननोन की बात करें, कंसिस्टेंट। जब 2 अननोन होंगे तो इक्वेशन का रूप ऐसा होगा, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0,
a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ये होंगी इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस, यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। दो वाले ऐसे करना क्वेश्चन, यूनिक सॉल्यूशन पेपर में ध्यान रख, जेईई मेन में इससे करने चाहिए दो अननोन का अगर क्वेश्चन। इंटरसेक्टिंग लाइन, जब दो लाइन आपस में पैरेलल नहीं है तो क्या करेंगे, वो इंटरसेक्ट करेंगी। तो एक सॉल्यूशन है, एक x की वैल्यू एक y की वैल्यू। दूसरा नाम आता है इनकंसिस्टेंट। और कंसिस्ट में लिखता हूं मैं नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन, अगर नो सॉल्यूशन कहता है तो लाइंस आर पैरेलल, लाइंस आर पैरेलल। ऐसे में लाइन पैरेलल होनी चाहिए। जब पैरेलल होंगी कट भी नहीं करेंगी, कट नहीं करेंगे तो सॉल्यूशन कैसा। तो स्ट्रेट लाइन में एक बात बताई थी, वही पॉइंट, a1/a2 b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। इस बात को याद रखिएगा। और लास्ट कंडीशन एक लेते हैं, नंबर 3, फिर लेते हैं इसके अंदर इनफाइनाइट सॉल्यूशन यानी कंसिस्टेंट की बात करेंगे। इनफाइनाइट सॉल्यूशन, अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, लाइंस आर आइडेंटिकल, लाइंस होंगी आइडेंटिकल, यानी कि a1/a2 b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 लगाइए, क्वेश्चन अपना आप खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं करना। इनफाइनाइट पे लाइन आइडेंट, केवल x और y के लिए कंडीशन है। इनफाइनाइट के लिए क्या होंगी लाइन, इनफाइनाइट की लाइन होंगी आइडेंटिकल, नो सॉल्यूशन के लाइन पैरेलल होंगी, और कंसिस्टेंट यूनिक सॉल्यूशन वन सॉल्यूशन के लाइन इंटरसेक्ट करेंगे। बस ये बात याद रखनी है और कुछ नहीं। अब आते हैं क्वेश्चन, एन ऑर्डर्ड पेयर अल्फा बीटा फॉर विच द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। पहली बात ध्यान से देखो, ये कैसी इक्वेशन है, नॉन होमोजीनियस, हैज अ यूनिक सॉल्यूशन, हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या होता है, बस एक कंडीशन, डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0। चलो जी डेल्टा निकाल लेते हैं, एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट, 1 प्लस एल्फा बीटा 1, एल्फा 1 प्लस बीटा 1, एल्फा बीटा 2, ये आ जाती कंडीशन। अब चाहे सिंप्लीफाई कर लीजिए या ऑपरेशन लगा दीजिए। अप्लाइंग, क्या अप्लाई करते हैं हम, R2 माइनस R1 एंड, थोड़ी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी बस, वरना डायरेक्ट भी तुम एक्सपेंड कर सकते हो। देन तो R2 माइनस R1, R3 माइनस R1, 1 प्लस एल्फा बीटा 1 माइनस 1 1 0 माइनस 1 0 1, ये आ जाता है। थोड़ा सिंप्लीफाई करें इसे, 1 प्लस एल्फा इंटू 1 माइनस 0 माइनस बीटा माइनस 1 प्लस 1 इक्वल टू 0। तो क्या आता है जी, एल्फा प्लस बीटा प्लस 2 इज इक्वल टू 0, सॉरी इज नॉट इक्वल टू 0, इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि इन तीनों का सम 0 नहीं होता। एल्फा प्लस बीटा प्लस 2 इज नॉट इक्वल टू 0, ऐसा केवल ए के अंदर आता है। तो देखो ये जेईई मेन 2019 का क्वेश्चन किस तरीके से क्वेश्चन बना, उसने कहा ऑर्डर्ड पेयर चाहिए, मगर इसमें आता है एल्फा प्लस बीटा प्लस 2 इज नॉट इक्वल टू 0। इन सभी में दोनों को ऐड करके 2 ऐड करो, सब 0 आते हैं, तो बस ए आंसर सही आता है। अब देखिए ये क्वेश्चन दो अननोन का है, एक्स और वाई, तो मैं करूंगा अपनी कंडीशन, कहता नो सॉल्यूशन, तो लाइंस आर पैरेलल, तो लगाएंगे k प्लस 1 अपॉन के, जैसी कंडीशन बताए पेपर में वैसे करना, 4k अपॉन 3k माइनस 1 इज नॉट इक्वल, अभी लिखवाया था बिल्कुल। पहली दो कंडीशन को सोल्व करके k की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो आता है मल्टीप्लाई करके k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 3 इज इक्वल टू 8k। पहले दो कंडीशन, k स्क्वायर माइनस 4k प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो k की वैल्यू आती है 1 एंड 3, दो वैल्यू आती हैं। 4k इज इक्वल टू 1, अगर मैं k को 1 रखकर चेक करता हूँ लास्ट के दो रिलेशन में, 8 1 प्लस 3 इज नॉट इक्वल टू 4 इंटू 1, 3 इंटू 1 माइनस 1, 2 इज नॉट, ये फेल हो गया जी, तो k की वैल्यू 1 नहीं होगी। 4k इज इक्वल टू 3, अब k को मैं 3 रखने जा रहा हूँ, जब k को 3 रखता हूँ 8 3 प्लस 3 इज नॉट इक्वल टू 4 इंटू 3, रिलेशन में रख रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा है इसके अंदर। यह आता है जी 8/6 यानी कि 4/3 इज नॉट इक्वल टू
3/2 इज नॉट इक्वल टू 3/2, ये आपस में इक्वल। तो के की वैल्यू कितनी आती है? ओनली नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ के, केवल एक वैल्यू आती है। कितनी वैल्यू होंगी के की? अगर दो अननोन तो लाइन वाले कंडीशन से करेंगे और किसी थ्योरी को यूज नहीं करना। अब कहता है एस बी द सेट ऑफ डिस्टिंक्ट वैल्यूज ऑफ बी फॉर विच द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज़ नो सॉल्यूशन। भाई नो सॉल्यूशन है, थ्योरी अप्लाई करनी पड़ेगी सारी बातें। तो पहले डेल्टा निकाल लेते हैं, सारे डेल्टा डेल्टा 1 सब कुछ निकालना होगा इसके अंदर। 1 1 1 1 A1 AB1 इक्वल टू 1, जो भी सोल्व करते हैं 1 A माइनस B माइनस 1, एक्सपेंड करना कुछ नहीं करना, 1 माइनस A प्लस 1 B माइनस A स्क्वायर। तो सोल्व कर लेते हैं। तो सोल्व करके आता है, तो क्या आता है सोल्व करके? B से B कैंसिल हो जाता है, ये आता है जी माइनस A स्क्वायर, B तो कैंसिल, प्लस 2A माइनस 1 तो आता है माइनस A माइनस 1 का होल स्क्वायर आ जाता है डेल्टा। अब डेल्टा 1 देखो ध्यान से, राइट हैंड साइड को फर्स्ट कॉलम में राइट हैंड साइड को रख दीजिए 1 1 0 और 1 AB और 1 1 1 सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 1 A माइनस B माइनस 1 1 माइनस 0 प्लस 1 B माइनस 0। अब जो भी आता है सोल्व होकर देख लेते हैं इसे भी। देखिए B से फिर B कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ बचता है A माइनस 1। डेल्टा 1 में आता है A माइनस 1। अब डेल्टा 2 देख लेते हैं जी। सेकेंड कॉलम को राइट हैंड साइड से रिप्लेस कर देते हैं 1 1 0 और ये था 1 1 A और 1 1 1, दो रो आइडेंटिकल, तो ये आता है 0। डेल्टा 2 आता है 0। अब बात करते हैं डेल्टा 3 क्या आता है। डेल्टा 3 की कंडीशन और चेक कर लेते हैं। तो डेल्टा 3 को आगे चेक करते हैं, यहाँ निकाल लेते हैं डेल्टा 3। तो जी डेल्टा 3 राइट हैंड साइड को थर्ड कॉलम में पुट कर दीजिए। राइट हैंड साइड को, राइट हैंड साइड क्या थी? 1 1 0 1 1 0 और पहले दो 1 1 A और जी 1 A B 1 A B। अब चेक करते हैं कितना आता है सोल्व करके। ये इस कंडीशन को चेक कर लेते हैं, ये कितना आता है सोल्व करके। देखते हैं जी 1 0 माइनस B माइनस 1 माइनस A प्लस 1 B माइनस A स्क्वायर। B माइनस A स्क्वायर, B से B कैंसिल हो जाता है, तो आता है जी माइनस A इंटू A माइनस 1, यह आता है डेल्टा। 4A इज इक्वल टू 1। जरा ध्यान से देखो, 4A इज इक्वल टू 1, डेल्टा डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 इज नॉट इज इक्वल टू 0। ऐसी कंडीशन तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन में होती है, मगर उसने कहा नो सॉल्यूशन चाहिए, उसे सॉल्यूशन चाहिए ही नहीं। अब जरा बात को ध्यान से देखना, ये तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन A आ गया, A इज इक्वल टू 1 पर इनफाइनाइट सॉल्यूशन, मगर उसने कहा हमें बताइए डिस्टिंक्ट वैल्यूज ऑफ B, सेट बताना है B, एस सेट बताना है। तो हम एक काम करते हैं, जैसे हमारे पास सेट था x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1, दूसरा था अगर a को 1 रखता हूँ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1, तीसरा था x प्लस बी वाई प्लस जेड इक्वल टू 0। अगर ऐसा हो जाए, b अगर 1 हो जाए, तो b अगर 1 हो जाएगा तो बन जाएगा नो सॉल्यूशन। b 1 हो जाएगा, क्यों? दोनों की लेफ्ट हैंड साइड सेम होगी और राइट हैंड साइड दोनों की अलग अलग, कितना हो जाएगा? नो सॉल्यूशन। तो कितना कंडीशन आ गया इसके अंदर? सेट S के अंदर कितने एलिमेंट होंगे? केवल एक एलिमेंट। तो आंसर आ गया सिंगलटन सेट, केवल B का एक सिंगलटन सेट जिसके अंदर केवल एक एलिमेंट है। ध्यान से देखो, ये जब A 1 है तो डेल्टा सारे आपस में इक्वल है 0 के, तो x प्लस वाई प्लस B को 1 रखता हूं तो दोनों आपस में इज नॉट इक्वल टू, तो आ गया नो सॉल्यूशन। अब बात करेंगे हम एक्सप्रेस a determinant as a product of two determinants। कोई थ्योरी नहीं है, पॉइंट है डायरेक्ट।
एक डिटर्मिनेंट के दो पार्ट करना, दो फैक्टर करना, एक डिटर्मिनेंट के दो फैक्टर करना है, दो पार्ट करना है। एक डिटर्मिनेंट के दो पार्ट करने, फैक्टर करने, कैसे करते हैं फैक्टर, देख लेते हैं कंडीशन। क्वेश्चन करने का तरीका क्या है, इसके अंदर एक एलिमेंट से शुरू करते हैं। जैसे एक एलिमेंट है, पहले दो फैक्टर लिख देते हैं। ऐसे क्वेश्चन की पहचाने या तो सिमेट्री होती है उनके अंदर या साइक्लिक ऑर्डर होता है, ये पहचाने पहले ऐसे लिख लीजिए। अब पहला एलिमेंट है A1 इंटू α1 प्लस B1, केवल एक एलिमेंट से ही क्वेश्चन सोल्व, तीसरा है नहीं, 0 इंटू 0 लिख देता हूं मैं। तो पहले के अंदर A1, दूसरा क्या आएगा इंटू α1, B1 इंटू β1, तीसरा क्या 0। कोई थ्योरी नहीं, कोई कंडीशन नहीं, केवल एग्जाम्पल के थ्रू क्लियर, 3 एग्जाम्पल दे रहा हूं समझाने के लिए। अब बस कुछ नहीं करना, सिमेट्री है, बस इसमें A2 B2 0, α2 β2 0, A3 B3 0, α3 β3 0। कुछ नहीं करना तो आंसर आ गया 0 इंटू 0 इज इक्वल टू 0। ध्यान से देख लीजिए, सिमेट्री होती है, बस एक रो को लिख लीजिए, बाकी रो अपना आप कॉरस्पॉन्डिंग। पहले में A1 है, दूसरे में A2 है, तीसरे में A3, पहले में α1, दूसरे में α2, तीसरे में α3। जैसे दो डिटर्मिनेंट का मल्टीप्लाई करना तो सब जानते हैं, मगर एक डिटर्मिनेंट के दो फैक्टर केवल उन्हीं के कर सकते हैं जो साइक्लिक ऑर्डर में या सिमेट्रिक फॉर्म में होते हैं। अब आते हैं इसका एग्जांपल 2, देखिए ध्यान से कंडीशन को, इसे भी देख लो ध्यान से। सिमेट्रिक फॉर्म है, सेम एलिमेंट डायगोनल के रेस्पेक्ट में, दिस इंटू दिस, ये लीजिए पहला 2 है, पहले एलिमेंट को पकड़ लेते हैं, 2 के 1 प्लस 1, तीसरा नहीं है 0, 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 0, पहले ऐसे लिखेगा 1 इंटू 1, 1 इंटू 1, 0 इंटू 0। फिर देखिए ध्यान से, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा डेल्टा, अल्फा बीटा एक साथ है और गामा डेल्टा एक साथ, तो हम लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा गामा प्लस डेल्टा 0। फिर है अल्फा बीटा गामा डेल्टा 0, ध्यान से देख लीजिए, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, क्यों, जब ऐड करूंगा तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, अल्फा बीटा प्लस गामा डेल्टा आएगा। और यहां पर अल्फा प्लस बीटा गामा प्लस डेल्टा का मल्टीप्लाई है, तो इन दोनों को इंटरचेंज करके यहां लिख देते हैं। जब इंटरचेंज करेंगे तभी इनका मल्टीप्लाई होगा। अगर होल स्क्वायर देता तो फिर इंटरचेंज करने की आवश्यकता नहीं होती, कुछ नहीं, हाथ लगाते ही आंसर आ जाते हैं। ये लीजिए 0 आंसर आ जाता है इसका भी, कुछ नहीं करना, केवल एक स्टेप से ही क्वेश्चन 2-3 बार करके देखना। इस कोई थ्योरी नहीं होती कहीं पर भी इसकी थ्योरी, बस इस कंडीशन से थ्योरी निकाली जाती है। अब इसका एक एलिमेंट आईआईटी में 4 नंबर का क्वेश्चन आया था, पहले ये सब्जेक्टिव, एक ही एलिमेंट केवल, सिमेट्री है, बस एक एलिमेंट लिखना है, cos A इंटू cos P, टिग्नोमेट्री का फॉर्मूला, प्लस sin A इंटू sin P, तीसरा नहीं है तो क्या तीसरा 0 इंटू 0। चलिए लिखते हैं दिस इंटू दिस, एक में AP cos A cos P, फिर आता है sin A sin P, और तीसरा क्या 0, बस कुछ नहीं। अब दूसरे में लिखो B cos B sin B, और तीसरे में C cos C sin C, दूसरे में Q cos Q sin Q, तीसरे में R cos R sin R। तो 4 नंबर का क्वेश्चन आया था आईआईटी के अंदर, लीजिए आंसर 0। कुछ नहीं, केवल बेसिक कंडीशन समझ लीजिए, उसके बाद पेपर में कुछ आता ही नहीं। मैं फिर कहता हूँ सभी का आंसर 0 नहीं आएगा, मैक्सिमम क्वेश्चन का आंसर 0 आता है ना, 1% क्वेश्चन के आंसर 0 नहीं आते हैं। तो देख लेते हैं एक क्वेश्चन, जे मेन 14 का क्वेश्चन क्या है, देखिए जरा ध्यान से। पहले इसके अंदर वैल्यू रख देते हैं, LHS की मैं बात करने जा रहा हूँ, सभी की वैल्यू रख दीजिए इसके अंदर। पहले 3 यानी कि 1 प्लस 1 प्लस 1, 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा, 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा, देखिए n को 1 रखा, n को 2, n को 3, 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। खुद देख लीजिए, कई बार पेपर के क्वेश्चन बहुत टफ भी होते हैं, सभी आसान नहीं होते कई बार। 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, 1 प्लस अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, 1 प्लस अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4, सिमेट्री दिखाई देती है। एक ही चीज रिपीट हो रही है बार बार कंडीशन, तो बार बार कंडीशन को हम ऐसे लिखेंगे
2 मल्टीप्लाई करेंगे, ये बात तो निश्चित है यहाँ 0 नहीं होगा। इस बार तो 1 1 लिखा है, तो 1 1 1 1 1 1, और देखो जी मुझे अल्फा प्लस बीटा चाहिए, 1 अल्फा बीटा, 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा। तीसरा जी 1 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, यहाँ अल्फा की बीटा में मल्टीप्लाई नहीं है, पावर है, तो इसी चीज़ को एक बार और लिख देते हैं, अल्फा बीटा 1 अल्फा स्क्वायर बीटा। अब ऑपरेशन लगा देते हैं। ऑपरेशन कैसा, अप्लाइंग कर देते हैं क्या जी, R2 माइनस R1 एंड R3 माइनस R1। तो क्या बन जाएगा, पहली बात तो ये होल स्क्वायर हो जाएगा, 1 1 1 R2 माइनस R1 R3 माइनस R1, अल्फा स्क्वायर माइनस 1 बीटा स्क्वायर में ये सब खत्म हो जाते हैं, 2 0। एक बार कॉमन अल्फा ले लेते हैं, अल्फा माइनस 1 का स्क्वायर बीटा माइनस 1 का स्क्वायर, और क्या बचता है जी अंदर, देख लेते हैं, 1 1 अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1, तो आ जाता है जी अल्फा माइनस 1 स्क्वायर बीटा माइनस 1 स्क्वायर और अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। तो बताइए के की वैल्यू कितनी आ जाती है, 1, क्योंकि राइट हैंड साइड के अंदर बस के लिखा है और सारी बात यही है, अल्फा माइनस 1 का स्क्वायर बीटा माइनस 1 का स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा का, चाहिए होल स्क्वायर है, चाहे से ऐसे ही ऐसे लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 माइनस अल्फा का स्क्वायर 1 माइनस बीटा, होल स्क्वायर में कभी कोई इफेक्ट होता ही नहीं, तो के की वैल्यू आ जाती है 1। तो इससे आगे बढ़ेंगे, फिर अगले लेक्चर में हम कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट के पहले कुछ क्वेश्चन करेंगे पहले, फिर पॉइंट को आगे बढ़ाएंगे, मैट्रिसेस की तरफ बढ़ेंगे फिर।